क्या हाल है यार आप सभी के। मेरा नाम अक्षय, में देखो हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा चैनल साइको प्रोडिजी। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल द CUET PG साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। तो आप सभी का साइकोलॉजी का CUET PG का बहुत जल्दी एग्जामिनेशन है, लगभग 3 महीने में। आपको कैसे प्लानिंग करनी है, क्या स्ट्रैटेजी करनी है, पूरी की पूरी वीडियो इज ऑन चैनल, आप जल्दी से जाके उसे देख लो। साथ ही साथ अगर आपको क्लासेस चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को सफिशिएंट नहीं लग रहा जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, आई डू नॉट हैव अ प्रॉपर गाइडेंस, द गाइडेंस इज इन फ्रंट ऑफ यू। हमारा खुद का CUET PG का क्रैश कोर्स इज अवेलेबल, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मेरे जैसे और भी टीचर हम सब एक साथ मिलकर आपको पढ़ा रहे हैं, लाइव क्लासेस 6 घंटे एवरी वीक। साथ ही साथ आपको 90+ MCQs टू सॉल्व एवरी वीक मिल रहा है, इसमें PYQs भी हैं, साथ में मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको पूरी पूरी प्रिपरेशन मिलेगी, फ्री सेक्शन ए का मटेरियल भी मिल रहा है। सो ऑल ऑफ इट इज राइट ओवर देयर इन आवर क्रैश कोर्स, जिसका आप फ्री डेमो क्लास भी ले सकते हो। तो आप जल्दी से व्हाट्सएप मैसेज कर दो एंड ज्वाइन कर लो। If we talk about what are the major important books that you would require for CUET PG psychology, मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जिसको आप जाओ और उसे टैप करो। द फर्स्ट लिंक दैट यू विल सी Amazon का लिंक है, सारी बुक्स आर अवेलेबल ऑन Amazon दैट यू कैन बाय। उनको आप एक बार लिंक टैप कर लेना और उसको देख लेना। पूरा पूरा मैंने एक लैंडिंग पेज Amazon का बना रखा है, राइट। अब कौन सी बुक्स हैं, अगर आपने उस पर टैप किया तो आपको कुछ ऐसा सा दिखेगा। चाहो तो एक QR कोड भी डाल देता हूँ स्क्रीन पे, दैट यू कैन यूज। ऑल राइट, सो यहां पे आपको दिख रहा है 12 आइटम्स दिख रही हैं CUET PG की बेस्ट बुक्स, CUET PG साइकोलॉजी की। अब कौन सी बुक्स हैं मैं आपको बता देता हूं, क्यों ये जरूरी है, कौन सा बेटर इसका वर्जन है, क्या आपको लेनी चाहिए, क्या आपको नहीं लेनी चाहिए, इज इट नेसेसरी, इज इट नॉट नेसेसरी। सबसे पहले आती है, आपको दिख जाएगी TH मॉर्गन। तो सबसे पहले आपको बुक मिल रही है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी बाय TH मॉर्गन। बहुत ही फेमस किताब, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन साइकोलॉजी, जो इंट्रोडक्शन फॉर साइकोलॉजी के लिए। इट्स अ वेरी गुड बुक। सो इट्स अ बुक जो कि आप अपने बेसिक्स के लिए यूज कर सकते हो। जो आपको एक ऊपर से आउटलाइन चाहिए ना, वो आप इस बुक से ले सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम भी है। इसके जैसे ही दो और बुक्स हैं हमारे पास। सो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, मैंने यहाँ पे बोल रखा है कि इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है, साथ में बैरन है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे सिसरेली भी मिल जाएगी। आपको इन तीनों में से कौन सी लेनी है, एक बेसिक फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, इसके ऊपर पूरी वीडियो मैंने चैनल पे ऑलरेडी बना रखी है। इन तीनों में से बेस्ट कौन सी है? तो नंबर 1, अगर आपका कुछ भी बेस नहीं है साइकोलॉजी में, लाइक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा आज तक, तो आपके लिए इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी बाय TH मॉर्गन इज अ वेरी गुड बुक। थोड़ी पुरानी बुक है, थोड़ी रिसर्चेस पुरानी है, पर इसका फायदा क्या है, इसके अंदर बड़ी इजी लैंग्वेज लिखी हुई है। सो ये एक गाइडलाइन बुक हो जाएगी कि ये टॉपिक्स तो कभी छोड़ने ही नहीं है। नंबर 2, अगर आप अपनी बैचलर्स इन साइकोलॉजी कर रहे हो लेकिन आप एक थोड़े एवरेज स्टूडेंट हो, आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मटेरियल नहीं समझ आता, उस केस में आप बैरन यूज कर सकते हो। बैरन इन साइकोलॉजी, मतलब बैरन की साइकोलॉजी 5th एडिशन, ये किताब तो अच्छी है, पर इसके अंदर एक पर्सनली मैंने जब ये बुक खरीदी थी, एक बहुत मेजर चीज लगती है, अ लॉट ऑफ द टॉपिक्स आर मिसिंग इन इट। आप चाहो तो लर्निंग ही खोल लो, बहुत ही कंसाइज रूप में लिखा हुआ है। दोज आर गुड एज शॉर्ट नोट्स, बट आई डोंट थिंक दे आर गुड फॉर CUET PG साइकोलॉजी। बट स्टिल, अगर मैं कहूँ एक आम बच्चा वो इसको यूज कर सकता है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर वो बाकी बुक्स को भी रेफर कर रहा है। थर्ड इज सिसरेली, यू कैन सी ओवर हेयर। सिसरेली इज अ बुक जो अगर आप एक बच्चे हो जिसके एवरेज से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, 88 CGPA, 7.5+ CGPA आ रही है सरकारी में, और प्राइवेट के अंदर आ रही है 8.5+ CGPA, तब मैं कहूँगा सिसरेली इज अ बुक दैट यू कैन डेफिनेटली यूज। हाउ यू कैन यूज दिस बुक? भाई आपको ये जो बुक है ना, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बातें मिलेंगी पर बहुत डिटेल्ड मिलेगी। सो दिस इज अ वेरी डिटेल्ड बुक। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ सकते हो, अगर आपके अंदर एबिलिटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ने की, दिस इज हेयर, दिस इज वॉट यू डेफिनेटली कैन यूज। ऑल राइट, तो सबसे पहले मैंने आपको बेसिस की बताई बात। इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट फ्यू बुक्स, देन यहां पे मैंने दो एक मेजर इंपॉर्टेंट बुक्स रखी हैं। पहली इज, लेट मी एक्चुअली सर्कल दिस, कैन आई? यस आई कैन। सो दिस वन इज साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11, ठीक है, NCERT की बुक है, एंड साथ ही साथ आपको मिल जाएगी इसके साथ क्लास 12th की NCERT। अब ये दोनों बुक्स मैं कहूंगा ये सिसरेली या बैरन या TH मॉर्गन से ऊपर भगवान है आपकी। क्यों? क्योंकि आप CUET PG किस में दे रहे हो? भारत में दे रहे हो, इंडिया में दे रहे हो, राइट। यहां पे अगर आपको बहुत कंसाइज रूप में CUET PG का लगभग 95% सिलेबस समझना है,
और मैं कहूँ 90% सिलेबस समझना है, ये बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बुक्स आर वेरी वेरी important. So definitely you can use these books will be very very helpful. मैं तो इन्हीं को गाइडलाइन बना के रखा, यही बेसिस है हमारी मेहनत का, यही बेसिस होता है, इनिशियल स्टेप तो इसी से लेने हैं, मतलब इनमें जो है ना वो तो आपको कभी छोड़ना ही नहीं है, ये कभी नहीं छोड़ना। सिसिली का टॉपिक छोड़ दो, बैरन के बहुत बकवास की चीजें लिखी है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स, कुछ नहीं आता उसमें से, राइट। और टीएच मॉर्गन में हो सकता है थोड़ा कम सामान लिखा हो, पर इसमें जो लिखा है वो आपको सीयूईटी पीजी में छोड़ के जाना ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं जाना इन दोनों बुक्स का। ऑल राइट, नाउ विल टॉक अबाउट, अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, तो उसके लिए आपके पास दो बुक्स बहुत एसेंशियल है। नंबर 1 इज DSM-5, यहाँ पे आपको DSM-5 मिल जाएगी, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, पर यहाँ पे थोड़ी सी महंगी दिख रही है मेरे को, 1265 की। मैंने जब ली थी, मैंने ली थी फ्लिपकार्ट से, वहाँ पे देख लेना मेजरली सस्ती मिल जाएगी, 650 680 ऐसे कुछ। मैंने तो शायद 600 की समथिंग खरीदी थी। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो DSM-5 आपको इसका PDF मिल जाता है, तो प्रिंट आउट कराओगे तो उसमें भी उतने ही पैसे चले जाएंगे अगर आप ढंग की जगह से नहीं कराते, बट हाँ PDF मिलता है तो इसका प्रिंट आउट करा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स डायग्नोसिस याद करना है। कौन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स करें? अरे भाई सिंपल सी बात है, क्लास 12th एनसीईआरटी के अंदर जो जो डिसऑर्डर्स लिखे हैं उन सब के सिम्टम्स आप इसमें से याद करो, और उसमें एक दो चीजें फालतू ही, फॉर एग्जांपल मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, दोनों दो डिफरेंट चीजें हैं। क्लास 12th में बस मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर समझाया, पर परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। तो DSM-5 को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करो, सिम्टम्स वगैरह इसमें से पढ़ो। फर्दर आप ये भी कर सकते हो कि इसके अलावा कुछ बुक वेबसाइट्स यूज कर ली जिसपे आपको DSM-5 के सिम्टम्स मिल जाएंगे। पर ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब मैंने खुद भी DSM-5 पढ़ी थी, बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन कर रखे हैं अपने सिम्टम्स, तो आई पर्सनली फील इट्स अ गुड बुक। यहाँ पे हमारी एक बुक आ जाती है, केस स्टडीज इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बाय साइकोप्रोडिजी। ये बुक बहुत ऑसम है, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक के अंदर हमने आपके लिए लाए हैं जितने भी मेजर डिसऑर्डर्स आई गेस 75+ और 90+ डिसऑर्डर्स हैं, उनके अंदर केस स्टडीज लाए हैं। कुछ केस स्टडीज रियल हैं, कुछ केस स्टडीज आर आर्टिफिशियल, यानी वो मैन मेड है, हमारे द्वारा फिक्शनस है, क्योंकि हर एक केस की हर एक की आपको अवेलेबल नहीं मिल पाती, राइट। लेकिन फायदा क्या है, आपको सिम्टम्स पहचानने आ जाएंगे। तो गलती से भी अगर आपका एक पहचानने वाला क्वेश्चन आ गया, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आ गया, उसके अंदर आपको ये चीज़ हेल्प कर जाएगी। सो ये बुक बहुत एसेंशियल है, डेफिनेटली लो। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट क्लास 12th वाले मटेरियल को अच्छे से समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए, खूबसूरत तरीके से, ऐसा कोई मेथड कि आपको इसके दोबारा दोबारा नोट्स ना बनाने पड़े, हमारी बुक क्लास 12th की बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी हैंड रिटन स्टडी मटेरियल, लव्ड बाय ऑल, हर बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों की फेवरेट बुक है साइकोलॉजी हैंड रिटन स्टडी मटेरियल, बहुत खूबसूरत है। शॉर्ट नोट्स हैं, मेरे द्वारा बनाए गए हैंड रिटन नोट्स हैं, इतने खूबसूरत नोट्स हैं, इतनी डिटेल्ड हैं और इतने मज़ेदार हैं कि आपको एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। इंटेलिजेंस इसी में से पढ़ लो, पर्सनालिटी इसी में से पढ़ लो, पूरी सोशल साइकोलॉजी इसमें से पढ़ लो, एबनॉर्मल साइकोलॉजी की भी 99% आप इसमें से पढ़ सकते हो, राइट। सो दिस अगेन इज अ वेरी वेरी ऑसम बुक दैट यू कैन यूज। ऑल राइट, इफ नाउ वी टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक बुक्स, तो स्पेसिफिक बुक्स में मेरे पास एक आती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी सुपर नोट्स। मैंने अपनी बुक क्यों डाली है, क्योंकि इसके अंदर आपका इमोशन, मोटिवेशन, अटेंशन, परसेप्शन, वो अगेन मैं बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, ये बुक हमारी है, मैं इसको प्रमोट इसलिए नहीं कर रहा कि ये हमारी है, पर इसका एक इंपॉर्टेंट फायदा है, मैंने इसके अंदर वो सारे टॉपिक्स डाले हैं क्योंकि मैंने लिखी है जो CUET PG परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि जो मैंने लिखे हैं इसमें उससे तो कभी बाहर आए, मतलब बाहर एक दो चीज़ें आ सकती हैं, पर उसके अंदर जो है वो कुछ भी एक्स्ट्रा तो बिल्कुल नहीं है, वो एकदम कंसाइज है, वो ऐसा है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, राइट। तो ये बुक अगर आपको मेजर टॉपिक्स पढ़ने हैं, और काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, आप चाहो तो ये पूरा पढ़ सकते हो, बहुत ही डिटेल में हमने इसको लिखा है किताब को, और इतने फन इंटरैक्टिव तरीके से लिखा है, आपको बहुत खूबसूरत लगेगी ये किताब, ऐसे से आपको कुछ दिख जाएगी, पूरी कॉग्निटिव साइकोलॉजी बहुत अच्छे से हो जाएगी, इंक्लूडिंग लर्निंग वाले पार्ट्स, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है दैट यू शुड डेफिनेटली यूज। ओके, चलो, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी की भी मैंने आपको बुक बता दी। इफ वी टॉक अबाउट द स्टैट्स फॉर साइकोलॉजी की बुक,
तो वहाँ पे हमारे पास आ जाती है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक जिसका नाम है एस के मंगल। आप में से कईयों ने ये बुक पढ़ी भी होगी। एस के मंगल इज़ वन ऑफ द गुड बुक्स इन इंडिया फॉर स्टार्ट्स इन साइकोलॉजी। हमारे टीचर ने हमें ये रेफर करवाई थी, अच्छी बुक है। एक आर के मिश्रा समथिंग की भी है, वो मैं पर्सनली यूज़ करता था और वो भी बहुत अच्छी बुक है। पर ये ऐसा है कि स्टार्ट्स फॉर साइकोलॉजी बेस्ट है। इसमें जितनी डिटेल दे रखी है वो डिटेल आप पूरी कर लो। सो जितना इसमें लिखा हुआ है ना वो सारा आप कर लो। हालांकि इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स को आपको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कोरिलेशन तक करो। वन वे अनोवा, टी टेस्ट, इन सब की थ्योरी इंपॉर्टेंट है। पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, इन सब की थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज इट इज़ आ जाएगा मैन विटनी यूज टेस्ट, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, ये किसके ऑपोजिट बनते हैं, वो सब आ जाएगा। तो स्टार्ट्स इन साइकोलॉजी के लिए एस के मंगल इज़ दी गो टू गाइड। कोई भी किताब आप एक्स्ट्रा भी यूज़ कर सकते हो, पर देखो ये बुक्स है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। देन इफ़ वी टॉक अबाउट जो बुक मैंने पर्सनली यूज़ करी थी, वो थी NTA UGC नेट वाली बुक। और ये मेरे टीचर ने हमें रिकमेंड किया था मेरे को कि यार एक काम करो, तुम UGC नेट लेवल के क्वेश्चन लगाओ। ये जो बुक है ना, ये बहुत ऑसम है। इतनी मोटी बुक है, मैंने इसको 3 हिस्सों में करवा लिया था। इसमें क्या है आपको पास्ट ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे सारे UGC नेट के, आपको इनके 2000 से ज़्यादा MCQ भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ इसमें डिटेल्ड में वो सब पढ़ने को भी मिल जाएगा जो नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो थोड़ी प्रॉब्लम भी देता है। इसमें कुछ ऐसी डिटेल्स भी हैं जो आपको नीडेड नहीं है, तो आपको इसको पढ़ने के लिए थोड़ी आई चाहिए। पर मैं ऑनेस्टली आपको बोलूँगा, दिस इज़ वन ऑफ द बाय फार ग्रेट बुक्स जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर UGC CUT PG। आप सोचोगे ये तो नेट के लेवल की है, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको नेट के लेवल की दिखेंगी भी। तो मैं तो यही कहूँगा पास्ट ईयर पेपर्स को मत करना, वो थोड़े ज़्यादा मुश्किल होंगे। अगर होगे भी तो थोड़े पुराने वाले करना। जो थोड़े पुराने वाले पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ UGC नेट है ना, वो आपको CUT PG के लेवल पे दिख जाएंगे। पर ये बहुत औसम बुक है, ये तो मैं डेफिनेटली फुल ऑन रिकमेंड करूँगा। ये 598 की है, मैंने इतने की ही खरीदी थी खुद भी। सो वेरी गुड बुक, डेफिनेटली यूज दिस बुक। ओके, देन वी हैव अ बुक विच इज़ वेरी मच हाइप्ड। 2000 रुपये की बुक है एंड आई पर्सनली फील ये जो हैं वो थोड़ा सा बच्चों के साथ खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली 2000 इज़ अ लॉट, इज़ जेन्युइनली अ लिटिल मोर देन व्हाट यू शुड बी आस्किंग स्टूडेंट्स फॉर। ठीक है, 2 बुक का इसमें सेट मिल रहा है आपको, पर इट्स वेरी वेल हाइप्ड लिटरली। इस बुक के अंदर वन ऑफ माई फ्रेंड्स की इसके अंदर आपको वीडियो वो फोटो है, इस वजह से मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। मैंने पर्सनली ये बुक यूज़ नहीं करी है, मेरी क्लास में जो बच्चे हैं उन्होंने मुझे रेकमेंड करी थी, इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड कर रहा हूँ। अगेन आई एम इन साइकोलॉजी, DU MA साइकोलॉजी, तो वहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट बच्चा आया गाइस। तो उन बच्चों की रिकमेंडेशन पे ये बुक मैं आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। विद दैट आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो एंड आई एंड दिस वीडियो ओवर हेयर। CUT PG का हमारा क्रैश कोर्स आ चुका है। अगर आप एक बच्चे हो जिसको प्रॉब्लम लग रही है, जिसको लग रहा है मैं खुद से नहीं कर पा रहा हूँ, डेफिनेटली ज्वाइन आवर कोर्स। दिस कोर्स विल डेफिनेटली बूस्ट योर स्कोर। अगर आपको अपना सेफ गार्ड करना है फ्यूचर, डेफिनेटली ज्वाइन आवर कोर्स। एंड विद दैट आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।